तो आज की क्लास में हम यार जो बचा हुआ पार्ट था किसका, इंस्ट्रक्शन सेट पार्ट 4 का। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस देखी थी ना, जिसमें हमने जैसे लास्ट में जब हम खत्म किया था तो हमने लूपिंग सीखी थी, लूप कैसे बनाते हैं, है ना। लूप में हमने जे एन जेड और जे एन जेड जैसी इंस्ट्रक्शन की थी, जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ जीरो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस थी जो हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, है ना। तो एक बेसिक सी बात है यार, जब हमें जंप इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, जंप इंस्ट्रक्शन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। इस तरह से एक प्रोग्राम चल रहा था, लेट अस सपोज यहाँ पर मैंने जंप करना था, तो मैंने लिख दिया जैसे लेट अस सपोज जे एन जेड 2000H, ठीक है। जंप इफ नॉट जीरो टू द लोकेशन 2000H, है ना। लेट अस सपोज कंडीशन जो है वो मीट कर जाती है एंड माय प्रोग्राम गोज लाइक दिस, ये यहाँ पे 2000H जो लोकेशन होगी ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, है ना। इन जंप इंस्ट्रक्शन वी सिंपली जंप टू द अनदर एड्रेस एंड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली, है ना। बट आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कवर कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन बेसिकली देखो बच्चे चलती कैसे है। लेट अस सपोज दिस इज योर प्रोग्राम, यू आर एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम एज पर द इंस्ट्रक्शंस, जैसे सीक्वेंशियली आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो। लेट अस सपोज यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ जाती है कॉल इंस्ट्रक्शन। जैसे ही कॉल आएगी, कॉल के साथ एक एड्रेस होगा, ठीक है। तो उस एड्रेस को आपने कॉल किया, इट मींस यू विल गो टू दैट एड्रेस, ठीक है। यू विल गो टू दैट एड्रेस। उसके बाद उस एड्रेस पे जाके एक अलग से एक प्रोग्राम होगा। बेसिकली डिफरेंस जो है जंप इंस्ट्रक्शन में और कॉल इंस्ट्रक्शन में यही है, मैं बताता हूँ आपको। दैट इन द कॉल इंस्ट्रक्शन विल कॉल दैट एड्रेस, द माइक्रो प्रोसेसर विल गो टू दैट एड्रेस, एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन और दैट प्रोग्राम रिटर्न फ्रॉम दैट एड्रेस, जैसे उस एड्रेस पे कोई प्रोग्राम लिखा गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होगी, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। इट विल अगेन रिटर्न बैक टू द नेक्स्ट एड्रेस। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर हम थे, नेक्स्ट एड्रेस पे ये रिटर्न करेगा और उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा इसे। मैं इस कॉल का और जंप का, जंप इंस्ट्रक्शन में और कॉल इंस्ट्रक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, आपको बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसे हमें बार बार यूज करना है, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसे हमें बार बार यूज करना है, जैसे एग्जांपल ले लें हम, स्मार्ट टीवी का एग्जांपल लेते हैं हम। स्मार्ट टीवी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे बच्चे, ठीक है। स्मार्ट टीवी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, जैसे कि आपको चैनल चेंज करना है, ठीक है। आपको कलर की ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी है, ठीक है। आपको स्क्रीन मिररिंग करनी है स्मार्ट टीवी के अंदर। मतलब देर आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस, बहुत बड़े बड़े रिमोट्स आने लगे हैं आजकल तो, मतलब जैसे एक टीवी के, ठीक है। उसी में ये एक प्रोग्राम, हर हर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखा जाता है। लेट अस सपोज यू वांट टू चेंज द चैनल, for that there will be a different program. Let us suppose you want to mirror your screen with your phone, है ना। आप जो चाहते हैं आपके फोन में चल रहा है वही आपके टीवी में भी चले, फॉर दैट देयर विल बी अ डिफरेंट प्रोग्राम। यू वांट टू प्ले सम सॉन्ग्स बाय अटैचिंग सम पेन ड्राइव, आप कोई पेन ड्राइव अटैच करना चाहते हैं अपने टीवी के साथ, उसके अंदर अलग से स्लॉट दिया होता है, तो फॉर दैट देयर विल बी अ डिफरेंट प्रोग्राम। यू विल go to the different devices and in that you will select pen drive, and after that you will select the file which you want to play, है ना। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे। इन द मेन टाइम, लेट अस सपोज आप टीवी देख रहे थे, आपने चैनल चेंज किया, आपको आवाज कम लगी, आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, है ना। फिर थोड़ी देर में आपका मन किया मुझे गाने सुनने पेन ड्राइव से, आपने फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो की, एग्जीक्यूट की और गाने चल पड़े। सडनली आपको लगा कि आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, आपने क्या किया, वॉल्यूम को कम कर दिया। सो इस बीच आप देख पा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि द इंस्ट्रक्शंस और द प्रोग्राम्स विच आर कॉन्टिन्यूसली कॉल्ड, जैसे एक चीज को हमें बार बार यूज करना है, जैसे वॉल्यूम के बटन को मुझे बार बार यूज करना है, तो वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एक उसमें प्रोग्राम लिखा गया होगा। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, आई विल मेक सम डिफरेंट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक अलग से मैं एक प्रोग्राम बना लूंगा वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। और उस प्रोग्राम को मैं, एक सेकंड, मैंने एक अलग से प्रोग्राम बना लिया।
सो दिस इज माय कंप्लीट प्रोग्राम। इसके अंदर मुझे लेट अस सपोज यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, यहाँ पर मुझे वॉल्यूम डिक्रीज करनी है, कहीं वॉल्यूम, मतलब बार बार मुझे इस प्रोग्राम की जरूरत पड़ रही है। आई विल मेक दिस अ सेपरेट प्रोग्राम। इस सेपरेट प्रोग्राम को मैं क्या कहूंगा, सब रूटीन। सब रूटीन। सो इन इन द होल प्रोग्राम, ये जो मेन प्रोग्राम है आपका, ये जो मेन प्रोग्राम है, इस मेन प्रोग्राम में बहुत बार अगर आपको किसी एक दूसरे प्रोग्राम को कॉल करने की जरूरत पड़ रही है, तो उस सब रूटीन को कॉल करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। देखो, जे जे एन जेड, लेट अस सपोज 2000 लोकेशन, 2000 एच लोकेशन पे आपके पास ऐसा प्रोग्राम पड़ा है जो टीवी की वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकता है ना। when you are going to use JNZ 2000H, इससे क्या होगा, आप सीधा 2000H लोकेशन पे चले जाएंगे और उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा प्रोग्राम, है ना। मतलब कि सिंपली लेट अस सपोज यहाँ पर कोई लोकेशन थी 1000H, यहाँ पे आपने यूज की जंप इंस्ट्रक्शन JNZ 2000H, 2000H से 2001 2 3 4 5 6 एंड अकॉर्डिंगली ये मतलब कि एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। बट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज कॉल 2000H, कॉल 2000H में क्या होगा, ये पहले 2000H पे जाएगा, उस प्रोग्राम को 2000H पे जो प्रोग्राम पड़ा है वहां से कंटिन्यूअसली जो प्रोग्राम पड़ा है उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये रिटर्न करेगा अपने वापस इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा। लेट अस सपोज हमने इसे 1000 लोकेशन जब थी तब हमने कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज किया था, तो अब क्या ये करेगा, 1001 इंस्ट्रक्शन पे वापस आएगा रिटर्न करने के बाद, और फिर अपने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। इन कॉल इंस्ट्रक्शन वी कैन यूज दिस कॉल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स, यानी एक ही प्रोग्राम को, एक ही सब रूटीन को हम कई जगह पे बार बार कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जंप इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक बार वो जंप करेगा 2000 लोकेशन पे और वहां से कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट करेगा। सो बेसिक डिफरेंस समझ में आया, हम कॉल इंस्ट्रक्शन और जंप इंस्ट्रक्शन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अब बात करते हैं हम कि ये कॉल इंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करती है। सो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। लेट अस सपोज एक आपके पास एक प्रोग्राम है पूरा, ठीक है, आपका प्रोग्राम चल रहा था इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली प्रोग्राम चल रहा था। लेट अस सपोज प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस आ गया 1000H, और 1000H जो लोकेशन है, ये लोकेशन है, इस पे मेरी जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो इंस्ट्रक्शन पड़ी है कॉल 2000H। कॉल 2000H, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कॉल 2000H जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी, ये कैसे लिखी जाएगी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये कॉल 2000H कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, हाउ मेनी बाइट्स, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये कॉल 2000H। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चे। इट्स अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन बच्चे। Call 2000H will be a 3 byte instruction, and since it is a 3 byte instruction, I am not going to explain why it is a 3 byte instruction. Since it is a 3 byte instruction, it will take 3 memory locations to get stored ना, 3 memory location लगेंगे इसे store होने के लिए, 1000, 1001H and 1002H। क्यों? क्योंकि हर एड्रेस पे एक बाइट ही स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज यहाँ पर कॉल पड़ा है, अब 2000H के अंदर कैसे स्टोर होगा, ये 0020, लोअर बाइट लोअर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस। तो 00 1001 पे चला जाएगा, और 20 पे 1002 पे क्या चला जाएगा, 20 चला जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही कॉल आएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, फैचिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, कॉल की फैचिंग होगी, फैचिंग होने के बाद इसकी डीकोडिंग होगी, डीकोडिंग होते ही ये फैच हो रहा होगा, ये उसके बाद ये फैच हो रहा होगा, तो फैच होने के साथ डिकोड साइमल्टेनियसली ये डिकोड हो जाएंगे। अब जैसे ही कॉल की एग्जीक्यूशन होगी, कॉल एग्जीक्यूट होने के जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, इसे पता लग जाएगा इट्स अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। जैसे ही 3 बाइट इंस्ट्रक्शन ये पता लगेगा, इसके पास एक मेमोरी एड्रेस भी पड़ा होगा, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो जरूर कोई ना कोई एड्रेस भी होना चाहिए। सो 2000 जैसे ही फैच होगा, इट विल गो टू द मेमोरी लोकेशन 2000H। जैसे ही ये मेमोरी लोकेशन 2000H के पास जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये अपना प्रोग्राम जो है इस 2000 लोकेशन पे ये पड़ा होगा, ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी रिटर्न। रिटर्न जैसे ही लिखा होगा, वेयर इट विल रिटर्न, कहाँ रिटर्न होगा ये बच्चे। देखो बच्चे, जैसे ही
मैं आपको बता रहा था कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर 1000 आया, जैसे ही प्रोग्राम काउंटर में 1000 आया, इट मींस इट विल फेच द इंस्ट्रक्शन एट द लोकेशन 1000। ये कॉल को फेच करेगा साइमल्टेनियसली, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101। इसने फेच किया, अब इसको फेच जैसे ही कर रहा होगा ये डिकोड हो रहा होगा, इसको फेच कर लेगा जब ये, तो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1002। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये फेच हो चुका है, ये डिकोड हो रहा है, और ये भी फेच हो चुका है। तो साइमल्टेनियसली सारी इंस्ट्रक्शंस जैसे ही फेच हो चुकी हैं, तो कॉल 2000h जैसे ही ये 2000 पे जाएगा, मोमेंटरली, यहाँ पर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पहले भी बताया, मोमेंटरली इसकी लोकेशन जो होगी 1003 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट होने लगेगा, तो प्रोग्राम काउंटर के पास क्या चला जाएगा, 2000 लोकेशन चली जाएगी। 2000 लोकेशन पर जाते ही ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये लेट अस सपोज मेमोरी लोकेशन है 2000h, तो ये यहाँ पहुंच गया, सारे प्रोग्राम को यहाँ एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इसे करना है रिटर्न। जब इसे रिटर्न करना है, तो आप देख सकते हैं, एक मैंने छोटा सा यहाँ पर वो लिखा है। जब मैं कॉल इंस्ट्रक्शन लिख रहा था, व्हेन आई वाज राइटिंग कॉल, तब मुझे यहाँ पर एड्रेस देना पड़ रहा था, कॉल 2000h, यानी कि आई हैव टू गो टू द मेमोरी लोकेशन 2000h। बट व्हेन आई एम गोइंग टू राइट रिटर्न, माइक्रो प्रोसेसर नोज इट हैज टू रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम। इसको अपने मेन प्रोग्राम पे रिटर्न करना है। बट कैसे रिटर्न करेगा ये, हाउ इट विल रिटर्न, जबकि मैंने यहाँ पर एड्रेस ही नहीं दिया, एड्रेस मैंने दिया नहीं, तो हाउ प्रोग्राम काउंटर विल रिसीव द मेमोरी लोकेशन 1003। इसे रिटर्न तो यहीं पर करना है, उसके बाद मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन रिटर्न के साथ मैं एड्रेस दूंगा नहीं, और एड्रेस अगर मैं दूंगा नहीं तो प्रोग्राम काउंटर के पास सॉरी, प्रोग्राम काउंटर को कैसे पता लगेगा कि मुझे मेमोरी लोकेशन 1003 पे जाना है। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं रिटर्न, रिटर्न 1003h, रिटर्न 1003h से इसे पता लग जाएगा कि मुझे 1003 लोकेशन पे जाना है। सो प्रोग्राम काउंटर विल बी हैविंग द मेमोरी लोकेशन 1003 एंड इट विल रिटर्न। बट क्या हम ऐसा करेंगे, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, कि क्या हम ऐसा करेंगे। अगर सोचो दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर सोचो मैं ऐसा करता हूं, 2000 पे मैंने कॉल कर लिया, 2000 में मैं पहुंच गया, पूरा प्रोग्राम मैंने लिख दिया, रिटर्न पे मैं चला गया, रिटर्न पे मैंने 1003 लिख दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कहा था कि दिस इज अ सब रूटीन एंड आई कैन कॉल दिस सब रूटीन फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मैं यहां पर भी वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकता हूं, मैं यहां पर भी वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकता हूं। अगर मैं इस लोकेशन से इस सब रूटीन को कॉल करता हूं, देन इट इज जस्टिफाइड कि मुझे 1003 लोकेशन पे जाना है। लेट अस सपोज मैंने कोई यहाँ पर 1050 मेमोरी लोकेशन थी, यहां पर मैंने कॉल किया, कॉल 2000h, ये 2000 पर जो है वॉल्यूम चेंज करने का प्रोग्राम पड़ा है, इट विल गो टू द मेमोरी लोकेशन 2000h। जब मैं रिटर्न करूंगा, अगेन आई एम गोइंग टू रिटर्न एट द लोकेशन 1003। अगर मैं लिखता हूं यहां पर एड्रेस, अगर मैं रिटर्न के साथ एड्रेस लिख देता हूं, एंड इन दैट केस आई विल रिटर्न टू द मेमोरी लोकेशन 1003। ठीक है, इन दैट केस मैं क्या करूंगा, 1003 लोकेशन पे जाऊंगा, लेकिन मुझे जाना कहाँ चाहिए था, 1053 पर जाना चाहिए था, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ, 1003 लोकेशन पे। सो एक बात तो क्लियर होती है कि जब मैं लास्ट में रिटर्न लिख रहा हूँ, लास्ट में जब मैं रिटर्न लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं एड्रेस तो नहीं लिख सकता, एड्रेस जो है मैं नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक पर्टिकुलर एड्रेस दे दूंगा, तो बार बार मेरा प्रोग्राम वहीं पर जाके उसको रिटर्न करेगा। सो एड्रेस तो मैं एक पर्टिकुलर दे नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मुझे हर लोकेशन पे इसे कॉल करने की जरूरत पड़ सकती है, इस सब रूटीन को कॉल करने की जरूरत मुझे कहीं से भी पड़ सकती है, और मुझे रिटर्न जब करना है, तो मुझे वहीं पर रिटर्न करना है जहां से मैं इसे कॉल कर रहा हूं। तो होगा क्या बेसिकली इसमें, एक बात तो समझ में आती है कि हम यहाँ पे एड्रेस नहीं लिख पाएंगे। जब मैं एड्रेस नहीं लिख पाऊंगा, मुझे वहीं पर रिटर्न भी करना है। लेट अस सपोज दिस वाज माय प्रोग्राम, इट वाज गोइंग सीक्वेंशियली, एंड जैसे ही यहाँ पर 1000 एच मेमोरी लोकेशन, प्रोग्राम काउंटर के पास 1000 आया, यहाँ पर कॉल पड़ा था, ठीक है, 1001 पे 00 पड़ा था, और 1002 पे 20 पड़ा था, दिस इज ऑन 01 एंड दिस इज ऑन 02। ठीक है, तो मैं क्या गया, यहां पर मैंने इस लोकेशन तक पहुंचना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि मोमेंटरली मोमेंटरली प्रोग्राम काउंटर के अंदर,
प्रोग्राम काउंटर के अंदर मोमेंटरली जो ये एड्रेस आएगा 1003. सो व्हाट माइक्रो प्रोसेसर विल डू इन द रियल वर्ल्ड इज, माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट पुश push the एड्रेस 1003 इस एड्रेस को ये पुश करेगा कहां पर, स्टैक में पुश करेगा. ठीक है. सो माइक्रो प्रोसेसर विल फर्स्ट पुश दिस मेमोरी एड्रेस इन द स्टैक. अब क्या हुआ कि मेरे पास स्टैक में एक बार ये 1003 जो एड्रेस जाके स्टोर हो गया. आफ्टर दैट प्रोग्राम काउंटर विल रिसीव द लोकेशन 2000H, जो ये वाली लोकेशन है. आफ्टर दैट प्रोग्राम काउंटर विल रिसीव द लोकेशन 2000H. क्यों? अगर मैं पहले प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये लोकेशन डाल देता तो मेरा ये वाला मेमोरी एड्रेस जो है ये लॉस्ट हो जाता. लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले 1003 लोकेशन को आई विल पुश दिस एड्रेस इनटू द स्टैक. आफ्टर दैट आई विल give this location 2000H to the program counter. After that my program will be executed. अब यहां पर आया return. Since the microprocessor has returned to the main program that is at the location 1003, it will, अब क्या करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे. ये अपने आप होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अपने आप होगा. माइक्रो प्रोसेसर विल पॉप microprocessor will pop the memory location from the stack to the program counter. It will pop the address 1003 from the stack to program counter. अब program counter के पास जैसे ही 1003 आएगा, it will get back to the memory location 1003 and execute the rest of the program. So in this way, जब हम push करेंगे तो ये वाला मोमेंटरली जिस पर हमें वापस आना है, आई एम पुशिंग दिस मेमोरी लोकेशन 1003 इनटू द स्टैक. अब व्हाई आई एम यूजिंग हियर द स्टैक ओनली, स्टैक को मैं क्यों यूज कर रहा हूं मैं ये थोड़ी देर में बताऊंगा आपको. सो पहले हम क्या करेंगे, पुश करेंगे मेमोरी एड्रेस 1003, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूंगा पूरे प्रोग्राम को. और जब रिटर्न आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द रिटर्न एड्रेस, आई विल पॉप माई रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द स्टैक and I will put that address into the program counter. Program counter के अंदर मैं वो एड्रेस डालूंगा and microprocessor will understand that it has to return back to the memory location 1003 and it will get back to the location 1003 and execute the remaining program. So in this way call instruction will work. So please let me know in the comment section बच्चे कि आप लोगों को ये बात समझ में आई है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. मैं आपको ये बता रहा था कि आई विल बी सेविंग, आई विल पुश दिस मेमोरी लोकेशन into the stack and I will pop this memory location from the stack. It means the address where I want to return, I will save that address in the stack. I am using stack. मैं stack का यूज कर रहा हूं. तो क्यों यूज कर रहा हूं, why I am using stack? देखो बच्चे, stack का एक प्रिंसिपल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. इस प्रिंसिपल पे जो स्टैक है वो काम करता है. स्टैक मेमोरी जो है वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, या फिर इसका हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट इन लास्ट आउट. ठीक है, ये भी प्रिंसिपल स्टैक का ही होता है. ठीक है. तो अब इसका मैं एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि व्हाई आई एम गोइंग टू यूज स्टैक टू सेव माय रिटर्निंग एड्रेस. लेट अस सपोज देयर आर सब रूटीन्स इन सब रूटीन. मैं लिख देता हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा. देयर आर सब रूटीन्स इन या फिर इनटू द सब रूटीन्स. ठीक है. लेट अस सपोज, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं. कुछ क्या है कि सब रूटीन के अंदर एक और सब रूटीन है, उसके अंदर एक और सब रूटीन है. ठीक है ना. तो उस केस में हम कैसे इसका यूज करते हैं, देखते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन का. लेट अस सपोज दिस वाज योर प्रोग्राम. यहां पर आके आपकी क्या हुई, कॉल इंस्ट्रक्शन यूज हो गई. ठीक है, कॉल इंस्ट्रक्शन यूज हुई तो आपका क्या किया, आपने यहाँ सब रूटीन पे चले गए. ठीक है. आप वापस जा ही रहे थे कि यहाँ पे इसने एक बार फिर से एक और कॉल कर ली, एक और इंस्ट्रक्शन. तो हम क्या करेंगे, फिर अलग से फिर से एक सब रूटीन पे जाएंगे. ठीक है. लेट अस सपोज ये आपका रिटर्निंग एड्रेस है. यहाँ पर आपका रिटर्न एड्रेस भी आपको पता है कि ये आपको यहाँ पर रिटर्न करना है, लेकिन उससे पहले आपने एक और
सब रूटीन को कॉल कर लिया, तो ये अलग सब रूटीन पे चला गया, फिर ये इस सब रूटीन को फॉलो कर ही रहा था कि यहाँ पर फिर से आपने एक और सब रूटीन को कॉल कर लिया, लेट अस सपोज, तो ये अलग सब रूटीन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब रूटीन को फॉलो करेगा, उसके बाद ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के लिए लेट अस सपोज ये यहाँ रिटर्न करता है। ठीक है, ये फिर ये पूरा प्रोग्राम पूरा होगा, फिर यहाँ रिटर्न लिखा होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ रिटर्न करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा, और फिर ये वापस जाएगा। लेट अस सपोज R1 was your first address to return, R2 was your second address to return, R3 was your third address to return। देखो हो क्या रहा है बच्चे, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। आपने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन को कॉल किया, उससे पहले ये क्या करेगा, इस रिटर्न एड्रेस को स्टैक में डाल देगा। ठीक है, क्या करेगा, स्टैक में डाल देगा। लेट अस सपोज ये R1 जो हमारा क्या नाम था, रिटर्निंग एड्रेस था, इसने इसे पुश कर दिया, पुश इनटू द स्टैक, पुश, इसने R1 को किसको पुश कर दिया, R1 को पुश कर दिया स्टैक में, ये हमारा स्टैक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जा ही रहा था कि ये इसने यहाँ पर एक और सब रूटीन को कॉल कर लिया जिसका रिटर्निंग एड्रेस R2 है। ठीक है, R2 को फिर इसने यहाँ पर पुश किया, पुश इसने R2 को कर दिया स्टैक में, तो यहाँ R2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये इस सब रूटीन को फॉलो कर ही रहा था कि इसने फिर से कॉल कर लिया एक और सब रूटीन को, जो कि यहाँ जाएगा, और ये किसको पुश करेगा, R3 को पुश करेगा। क्यों, क्योंकि R3 इज द रिटर्निंग एड्रेस ऑफ दिस सब रूटीन, तो R3 यहाँ चला जाएगा। सो जब ये पूरा सब रूटीन कॉल हुआ, उसके बाद ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद इट हैज टू रिटर्न, और रिटर्न करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। पॉप करेंगे हम कैसे, हम इस सब रूटीन का रिटर्निंग एड्रेस लेंगे, इस सब रूटीन का रिटर्निंग एड्रेस क्या था, R3। अब R3 क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, स्टैक के अंदर यही प्रिंसिपल चलता है, मैंने आपको ऊपर बताया था बच्चे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने सबसे लास्ट में डाला है एड्रेस R3, इट विल कम आउट एट द फर्स्ट, सबसे पहले यही बाहर आएगा, तो R3 अपने आप इसे क्या होगा, पॉप कर लेगा ये R3 को। सेकंड नंबर पे ये पॉप करेगा किसको, R2 को। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये पॉप किसको करेगा, R1 को। सो इस तरह से लास्ट इन कम आउट जो इसका प्रिंसिपल है, जिस बेसिस पे ये काम करता है, स्टैक पॉइंटर। इस वजह से, क्योंकि हमने सीक्वेंस जो थी जिसमें हमने पुश किया था, वो क्या सीक्वेंस थी, R1 देन R2 देन R3, लेकिन हमें चाहिए किस सीक्वेंस में, सबसे पहले मुझे R3 चाहिए, उसके बाद मुझे R2 चाहिए, उसके बाद मुझे R1 चाहिए, क्योंकि हमारी इस तरह की डिमांड है, और ये डिमांड को फुलफिल कौन कर सकता है, सिर्फ स्टैक ही कर सकता है। इसलिए वी पुश आवर रिटर्निंग एड्रेस इनटू द स्टैक ओनली। This is the reason why we push the returning address into the stack memory only. So this was the reason। तो आपको समझ में आया या नहीं आया बच्चे के why समझ में आ गया, तो यहाँ पर आपकी कॉल इंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी होती है, and knowingly unknowingly you have also completed the instruction of push and pop। This is very important instruction, very important इंस्ट्रक्शन। ये प्रोग्राम या फिर ये इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन जो है, जनरली अगर कोई अच्छा एग्जामिनर होगा तो इसको 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना के इसको पूछेगा। और किस तरह से पूछेगा, मतलब कि डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि राइट द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, आप कॉल इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये सब समझाना होगा, पुश एंड पॉप समझाना होगा, स्टैक समझाना होगा, कॉल समझाना होगा, रिटर्निंग एड्रेस समझाना होगा। ठीक है, और वो अलग तरीके से भी, थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी पूछ सकता है इसे कि राइट द एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन्स। जब आपको सब रूटीन्स के बारे में पूछा जाएगा, दिस इज योर सब रूटीन, हाउ दिस सब रूटीन्स आर गोइंग टू वर्क, जब आपको सब रूटीन के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको तब भी इसी को एक्सप्लेन करना है, जो ये मैंने अभी सारा आपको समझाया। ठीक है, सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज इन विच द एग्जामिनर कैन आस्क यू क्वेश्चंस। इट कैन बी ट्रिकी, इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड। सो यूजुअली इट इज अ 10 मार्क क्वेश्चन, जनरली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपने कवर करना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉल इंस्ट्रक्शन। अब एक छोटा सा और है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इंटरप्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है,
तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का एक छोटा सा पार्ट है जिसे मैं यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, तो इसीलिए हम यही कवर करेंगे इसे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब आप ही ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि कॉल 2000H, कॉल 2000, इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, है ना, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब कॉल इज द इंस्ट्रक्शन विच वी यूज व्हेन वी वांट टू कॉल द सब रूटीन्स, एंड सब रूटीन्स कैन बी कॉल्ड इन अ प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स और वेरी फ्रीक्वेंटली, बेसिकली मल्टीपल टाइम्स हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो जब हमें किसी सब रूटीन को, when we are going to call a subroutine very frequently, बहुत बहुत बार हमें किसी सब रूटीन की जरूरत पड़ रही है, अगर किसी सब रूटीन को हमें बार बार कॉल करना है, तो उसके लिए 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन को यूज करना इज नॉट फिजिबल, बेसिकली फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इट विल लोअर डाउन द स्पीड ऑफ माय प्रोग्राम। 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन को कॉल करने के लिए 3 साइकिल लगेंगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, बेसिकली। सो इट विल लोअर डाउन द एफिशिएंसी ऑफ माय प्रोग्राम, बेसिकली इट विल, इसको ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी सेव करने के लिए, है ना। तो इट इज नॉट फिजिबल टू यूज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल अ सब रूटीन वेरी फ्रीक्वेंटली। सो इसकी बजाय हम क्या यूज करते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। 1 बाइट, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन सी है बच्चे? RSTN, RSTN, ठीक है। सो वी मेक use of 1 बाइट इंस्ट्रक्शन for the when we want to call a subroutine very frequently. So this is a 1 byte instruction, and n is any number which can vary from 0 to 7. 0 to 7 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो क्या क्या होंगी हमारी ये जो इंस्ट्रक्शन है? RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6, and the last one is RST 7. So when you are going to write RST 0, it is equivalent to like writing call 0000H. ठीक है, when you are going to write RST 0, it is equivalent to write call 000H. So when you are going to write RST 1, it is equivalent to writing call 0008H, basically. ठीक है, there will be a difference of total 8 का डिफरेंस होगा इन दोनों में। सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट RST 2, it will be equivalent to 0010H. सी, इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। नहीं बच्चे, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है। सी, आफ्टर 08 इट विल बी 09, उसके बाद A, B, C, D, E and F, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8th पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, इसलिए आई हैव रिटन हियर 10। ठीक है, RST 3 इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग 0018H. Similarly, RST 4 is equivalent to 0020H. After that 0028H. After that 00, क्या आएगा इसके बाद? 30H. उसके बाद क्या आएगा? 0038H. ये है बेसिकली। होगा क्या बच्चे, जब आई वांट टू यूज द कॉल इंस्ट्रक्शन, कॉल लेट अस सपोज कॉल 0000H, कॉल 00H लिख सकते हो या 00H भी लिख सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई कैन यूज दिस, और moreover when I want to write call 0008H, so instead of using this 3 byte instruction, I can use RST 1. Similarly, I can use RST 2, RST 3. The function will be exactly same to the call instruction. इनका जो फंक्शन होगा बिल्कुल सेम होगा कॉल इंस्ट्रक्शन की तरह, बस डिफरेंस इतना सा होगा कि दिस विल बी अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड दिस विल बी अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। RST की फुल फॉर्म होती है बच्चे रीसेट। RST की फुल फॉर्म क्या होती है? रीसेट। सो RST is nothing but reset. So its function is exactly similar to call instruction, but इतना सा ये डिफरेंस होगा कि कॉल इंस्ट्रक्शन के अंदर हम कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हैं, बट इन RST
आई कैन यूज ओनली दीज एड्रेसेस, मतलब कि ये वाले एड्रेसेस, दीज आर फॉर सम स्पेसिफिक एड्रेसेस, यही एड्रेसेस के लिए मैं आर एस टी इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकता हूँ, हर एड्रेस के लिए नहीं कर सकता जैसे मैं कॉल इंस्ट्रक्शन के अंदर करता हूँ। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस और आर एस टी इंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो इसके अंदर बच्चे कोई डाउट, आर एस टी इंस्ट्रक्शन में कोई डाउट, प्लीज लेट